सो हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने ये लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा कि बेसिक अबाउट कोनिक्स, है ना। अब हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन। लास्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन कह सकते हैं, हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कोनिक। ठीक है। सो अ कोनिक सेक्शन, अ कोनिक इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane so that the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a straight line is always constant। ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल डिफिनीशन होती है बेटा। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है भाई, ये सब तो भाई ठीक है, ये तो एक डिफिनीशन थी। ठीक। बट वो ये लिखा क्या है, तो जैसे एज्यूम करो मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पे एक लाइन है, दिस इज़ द लाइन। ठीक है। and this is a point, let us say point is S and the line is Lx plus my plus n is equal to 0 and the point is let us assume a comma b। ठीक है। अब यहाँ पे एक कोई पॉइंट P है। ठीक है। इसका लोकस कि इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका रेशियो कांस्टेंट हो। मतलब अगर हम परपेंडिकुलर इसको m मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए बेटा, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग ई भी बोलते हैं बेटा। इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, ई। ई का मतलब इसेंट्रिसिटी। ठीक है। ई का मतलब इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले। सो वी विल नोट इट डाउन दैट द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट is called focus, is called focus। मतलब ये जो फिक्स पॉइंट है बेटा, ये जो S है, ठीक है, इसको हम अपन क्या बोलते हैं, फोकस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड द फोकस। ठीक। द फिक्स्ड लाइन, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड, ये जो फिक्स्ड लाइन है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ये जो ये लाइन है दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। फिर इसके बाद बेटा ये जो कांस्टेंट रेशियो है, ठीक है, ये सब जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बेटा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो नोट्स अच्छे से बनाने हैं हमको। ठीक है। कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड, ये जो कांस्टेंट रेशियो होता है बेटा इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इसको डिनोटेड बाई ई। ठीक है। कांस्टेंट रेशियो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ई। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ और भी हैं। द लाइन पासिंग थ्रू, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड perpendicular to the directrix, is called axis। मतलब ये क्या चीज़ हुआ भाई, ये क्या हुआ, फोकस से पास हो रही हो, फोकस से पास हो रही हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। मतलब ये कुछ इस तरह की लाइन बेटा, इस तरह की लाइन। ठीक है। ये जो मैंने रेड से लाइन ड्रॉ किया है इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस। एक्सेस। ठीक है, एक्सेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, a point of intersection of conic with its axis is called a vertex,
इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। मतलब ये तो अभी दिखाएंगे बेटा। एक्चुअली मान लो जैसे पैराबोला का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ ऐसा बनता है। तो ये जो भी तुम्हारा बन रहा है और इसका ये जो एक्सिस का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जब एलिप्स बनेगा बेटा तो वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इस टाइप का, सॉरी, ठीक है, मतलब वो आगे चल के ऐसा होगा। तो ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक। वो अभी जब मैं दिखाऊंगा एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, देन वी विल स्टडी, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, आराम से, है ना। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है यू कैन सेंड इट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, अच्छा जनरल इक्वेशन क्या होगी भाई, ठीक है। पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, देखा जाए तो यही होगी। यहाँ से देखते हैं पी एस, अब पी को अपन क्या करते हैं बेटा, एच कॉमा के एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, ठीक है। पी एस क्या हो जाएगा भाई, पी एस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, यानी कि हो जाएगा बेटा एल ए प्लस एम बी प्लस एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसको पूरा होल स्क्वायर करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, हम ये जो पॉइंट है इसको कैपिटल ए और कैपिटल बी मान लेते हैं बेटा, ठीक है। पॉइंट को अपन कैपिटल ए कैपिटल बी मान लेते हैं कुछ, ठीक। क्योंकि जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो एक 2 डिग्री इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो विच इज़ ऑफ टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो थोड़ी देखी सी लग रही है शायद, ठीक है। कहाँ पे देखा है भाई हमने, ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी देखा है, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी देखा होगा, वहाँ पे डेल्टा अपन 0 करते थे इसका, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसके 2 केसेस बनते हैं। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री का, एनी 2 डिग्री का, ठीक है। अब बेटा इसके 2 केसेस बनते हैं, ठीक। केस नंबर 1, केस 1 है बेटा व्हेन द फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अगर फोकस मेरा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर जाए बेटा, ठीक, तो क्या होगा इस केस में देखते हैं, ठीक है। अब इस केस में अगर मैंने जैसे डेल्टा निकाला, डेल्टा क्या होता है भाई, अपन को रटा हुआ है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। अगर ये 0 है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंड द जनरल इक्वेशन, इस केस में डेल्टा 0 होता है, एंड द जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोनिक रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक। अब क्योंकि ये क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखना, यहीं पे एस लाई कर रहा है, एस इसी पे लाई कर रहा है, और पी मान लो ये कोई पॉइंट है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान देना, ये, ठीक है। मान लो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक, ये पी एस हो गया, ये पी एम हो गया। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ई क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन पी एम, ठीक। अच्छा पी एस क्या है बेटा, हाइपोटेनियस, और पी एम, ठीक। तो पी एस अपॉन पी एम ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो अब यहाँ से देखना बेटा, अगर मैंने कहा कि इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन 1, अगर ई 1 से बड़ा है, ठीक, अगर ई 1 से बड़ा है तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, कोसेक 1 से बड़ा है, ठीक है। हमको भी पता है कि कोसेक या तो 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है, -1 से 1 के बीच में तो लाई नहीं करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, द लाइन्स L1 एंड L2 विल बी रियल, ठीक है, विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अपन थोड़ा सा और इसको वो करें तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट
इंटरसेक्टिंग एट एस, एस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, देखो अगर बेटा फोकस लाई कर जाता है इस पे, तब तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी, डेल्टा जीरो होगा। अब ये ई पे डिपेंड करेगा कि कैसे क्या चीज़ें प्रोसीड होंगी। अब मैंने कह दिया इफ़ ई इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, द लाइन्स विल कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइन्स विल कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट होंगी और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, मतलब कुछ इस टाइप की लाइन आ जाएंगी बेटा ये। ठीक है, ये एस होगा, ये 90 डिग्री। ठीक, ये मान लो यही हो जाएंगी L1 और L2। ठीक है, लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, और ये जो है ये जो ये वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, अगर ई इज इक्वल टू 1 हो गया तो यही जो है L1 और L2 हो जाएंगी। ठीक है, मैंने शायद बोल दिया था एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जब कोइंसिडेंट होगी तो एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर हो सकती हैं। ठीक है, सो द लाइन विल बी कोइंसिडेंट। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, और अगर ई लेस देन 1 हो गया तो क्या होगा बेटा, नो सच लाइन्स आर पॉसिबल, नो सच रियल लाइन्स, बेटर वर्ड्स में कह सकता हूँ रियल लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स होंगी बेटा, नो सच रियल लाइन्स आर पॉसिबल। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? अरे महाराज, कोसेक थीटा जो है लेस देन 1 हो गया। अरे कोसेक थीटा लेस देन 1 कहाँ हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो नो सच रियल लाइन्स आर पॉसिबल। ठीक है, ठीक, अब केस 2 देखते हैं। अब देखते हैं अपन केस 2, व्हेन फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अब जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे भाई लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तब भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक, अब तब बेटा बनता है, तब तुम्हारे पास बनेगा मेनली 3 केस, पैराबोला, इलिप्स, या फिर हाइपरबोला। ठीक है, पैराबोला कब रहेगा, ई की वैल्यू 1 हो जाए, ऑब्वियस बात है कि डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 सब में होना ही चाहिए, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए। ठीक, अच्छा इलिप्स कब होता है, ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाए भाई। ठीक है, और ऑब्वियस बात है बेटा डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, यानी एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए। ठीक है, अच्छा अगर बेटा एच इज़ इक्वल टू ए बी हो गया, ठीक है, एच इज़ इक्वल टू 0 हो गया, देन ए शुड नॉट इक्वल टू बी। ठीक, अब कोई कहेगा कि सर अगर ए इज़ इक्वल टू बी हो गया तो, ठीक है, तब सर्कल बन जाएगा बेटा। सर्कल में मैंने पढ़ा हुआ है ये चीज़ कि सर्कल में क्या होता है, ई 0 हो जाता है, मतलब डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 होता ही है। ठीक है, एच इक्वल टू 0 हो जाता है और ए इज़ इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक है, और हाइपरबोला के केस में क्या हो जाता है बेटा, ई ग्रेटर देन 1, डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। अब कुछ बुक्स में और कुछ लोग ऐसा पढ़ा देते हैं कि इसके बाद एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक अलग से दिखवा देते हैं। अरे भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ पार्ट ऑफ हाइपरबोला, अपन हाइपरबोला पढ़ेंगे उसी में आगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि ई इज इक्वल टू √2, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ए प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे, वो तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइपरबोला। तो मेरा मानना है कि भाई मेन यही 3 होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ हाइपरबोला। ठीक, पहले कुछ अपन टॉपिक्स कर लेते हैं, फिर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक, अब एक टॉपिक करते हैं पैराबोला के पहले, फिर 1-2 क्वेश्चंस भी देखेंगे कि सेंटर ऑफ ए सेंट्रल कोनिक। ठीक है, सेंटर ऑफ कोनिक, सेंटर ऑफ कोनिक निकालने का बेटा वही तरीका है जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका। अच्छा सेंटर ऑफ कोनिक होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, व्हाट इज सेंटर ऑफ कोनिक। ठीक है, डिफिनीशन क्या होती है, तो इसकी डिफिनीशन ये होती है बेटा, सेंटर ऑफ कोनिक इज ए पॉइंट such that all chords will pass through it are
बाइसेक्टेड देयर। मतलब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। जैसे अगर मान लो मैंने कोई भी कोनिक बनाया, मान लो मैंने ये एलिप्स बना दिया, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा क्या है, एलिप्स बना दिया, ठीक। अब कोई जैसे रैंडम कॉर्ड है, मैंने ये नहीं बोला कि हर एक कॉर्ड इस ये सेंटर ऑफ कोनिक से बाइसेक्ट होगी, ये नहीं बोला। क्यों भाई? मान लो ये है सेंटर ऑफ कोनिक, मैं कह रहा हूँ जो भी कॉर्ड इस सेंटर से पास होगी वो यहाँ पे बाइसेक्ट होगी। अब मान लो कोई कहेगा कि सर ये कॉर्ड ये तो पास ही नहीं हो रही, अरे ये पास नहीं हो रही तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन। जो भी कॉर्ड अगर इस सेंटर से पास होगी वो यहाँ बाइसेक्ट होगी 100%, ठीक है। कोई भी कॉर्ड अगर जो इस कोनिक से पास हो रही है, जो इस सेंटर से पास हो रही है, वो यहाँ पे बाइसेक्ट करेगी, एकदम पक्का है, ठीक। अब कोई वही चीज़ है, कोई कहता है सर ये तो पास ही नहीं हो रही है, ये देखिए सर, ये देखिए ये भी नहीं पास हो रही है, ये भी तो कॉर्ड होगी, बिल्कुल होगी भाई, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब जो पास नहीं हो रही है उसकी बात ही नहीं कर रहे अपन, जो कॉर्ड इस सेंटर से पास हो रही है वो यहाँ बाइसेक्ट होगी भाई, उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। खुद ब्रह्मा जी ने ये बोल दिया है कि अरे मैं नहीं हूँ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी मतलब खुद भगवान ने ये बोल दिया कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे इस पॉइंट से जो कॉर्ड पास होगी वो यहाँ पे बाइसेक्ट करेगी, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कोनिक, ठीक है। कुछ लोग समझने लग जाए, ब्रह्मा जी बोल दिया, अरे सर अपने आप को सोचने का, नहीं भाई ये सब मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर ये है एफ ऑफ एक्स वाई, मान लो एक ये है, ठीक है। अब ये हम इस पॉइंट को निकालेंगे कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसको निकालते हैं बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन से, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम लोग कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। जैसे डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है हमको, तो हम y को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या आएगा बेटा 2ax प्लस 2h और प्लस 2g इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। और डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, 2hx, सॉरी यहाँ पे जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ y भी आएगा ना, है ना, 2hx प्लस 2by प्लस 2f इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 और 2, ठीक। 1 और 2 को सॉल्व करो, सॉल्व 1 and 2, ठीक है, एंड फाइंड, देन फाइंड सेंटर। अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें एकदम रट लेते हैं कि सर इसका एक फॉर्मूला एक बुक में हमने देखा है सर, HF माइनस BG बाई AB माइनस एच स्क्वायर कॉमा GH माइनस AF बाई AB माइनस एच स्क्वायर। सर ये मुझे याद है, अरे बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हूँ याद करो यार, भूल जाते हैं अपन एग्ज़ाम में, फॉर्मूले मिनिमम हमको याद करने हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा कोई बहुत टफ चीज़ है नहीं कि हम भाई एकदम इतना टफ हो गया कि सर सॉल्व ही नहीं हो रहा, मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। पता चलेगा इस फॉर्मूले के चक्कर में कुछ भी याद नहीं आ रहा हमको, ठीक है। कहीं HF की जगह HG कर दिया, बस पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है, वही गलत, ख़त्म, टाटा बाय बाय फिनिश, ठीक। तो ऐसा नहीं करना हमको, ठीक है। फॉर्मूला अगर ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, बट याद नहीं करना है मेरी तरफ से, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक। हाँ तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कोनिक डज 13x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 37y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, ठीक है। कौन सा कोनिक ये रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले तो भाई क्लियरली हम लोग इसको ऐसे सोचते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा बेटा 13, h की वैल्यू क्या आ जाएगी -9, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है बेटा, b की वैल्यू 37, g की वैल्यू 1, f की वैल्यू 7, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे 2f की वैल्यू 14 आएगी ना, तो f की वैल्यू क्लियरली 7 एंड c इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब भाई डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू ABC
प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर. Calculate this 13 into 37 into minus 2 plus 2 into 7 into 1 into minus 9 minus AF square minus 13 into F square minus 37 into 1 स्क्वायर. ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 9 स्क्वायर. तो इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट आंसर एज -1600 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब नॉट इक्वल टू 0 तो क्लियरली बाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं. ठीक है, अब एच स्क्वायर देखते हैं बेटा. एच स्क्वायर इज -9 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 81 एंड ए बी इज इक्वल टू 13 इंटू 37. ठीक है, विच इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन 81 विच इज़ इक्वल टू 481. ठीक है, तो क्लियरली बेटा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ लेस देन 0. अच्छा, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है. ठीक है, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, तो किसको ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा? एलिप्स. इट विल रिप्रेजेंट अ एलिप्स. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशन रिप्रेजेंट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन. ठीक है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन. तो अब टू रियल और डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन के लिए भाई पहले ए बी सी वगैरह निकाल लें. तो ए क्या है यहाँ पे? अब देखो, अब कई बच्चे सोचेंगे सर ए क्या है. कंपेयर करो, सिंपली कंपेयर करो बेटा. प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0. क्लियरली भाई ए 0 है, बी भी 0 है, H 1 है, G 2 है, F -3 और C लैम्डा. अगर किसी को नहीं क्लियर होगा तो पूछ लेना बेटा. ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना. कई बच्चे कहेंगे सर कैसे पूछेंगे, आप तो रिकॉर्डिंग करके भाग गए. अरे नहीं भाई, कमेंट सेक्शन में हूँ मैं. ठीक है, ठीक है, ये डेल्टा आएगा. ठीक, अब रियल और डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन के लिए भाई डेल्टा तो 0 होना चाहिए एंड एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए. दोनों कंडीशन होनी चाहिए. ठीक, तो डेल्टा क्या आ जाएगा भाई? 0 प्लस 2 इंटू -3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, और ये -0 माइनस लैम्डा इंटू 1 स्क्वायर. ठीक है, अगर हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -12 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -12. ठीक है, और अब लैम्डा अगर -12 है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी कितना आएगा भाई? देखो एच स्क्वायर, अच्छा वो तो आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो देयरफॉर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -12. ठीक है, इट विल रिप्रेजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो दिस इज माय आंसर. ठीक, तो इस टाइप के एक जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एकदम इस पे वो देख सकते हैं हम लोग. फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पैराबोला. छोटे छोटे लेक्चर में बनाता हूँ ताकि कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो वो तुम लोगों को क्लियर होता रहे. ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कि आप और भी ज़्यादा सही, और भी ज़्यादा थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के लेक्चर्स बनाओ. ठीक है, ताकि एक दिन में मैक्सिमम चीज़ें तुम लोग की काफ़ी चीज़ें कवर हो. ठीक है, और अगर वही है कि कहीं भी डाउट होता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा. और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो. ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो. ठीक, ओके बेटा, थैंक यू.